दशक की टॉप मोस्ट एक्ट्रेसेस में आज भी नाम शुमार होता है अगर किसी सबसे मशहूर एक्ट्रेस का, तो वो है 70 प्लस एक्ट्रेस आशा पारेख का। आज भी आशा पारेख के बारे में कहा जाता है 78 ईयर ओल्ड आशा पारेख ने अपने ज़िंदगी में जिस तरह से दर्द झेला और उसके बावजूद मुस्कान अपने चेहरे से मिटने नहीं दिया। आशा पारेख की इस अदायगी पर तो लोग भी दीवाने हैं। आशा पारेख की इस पहचान पर तो लोग भी दीवाने हैं। आज एक बार फिर से बताना चाहेंगे हम आप सभी को 60 के दशक की आशा पारेख, जिन्होंने रियल लाइफ में भी सिर्फ दर्द ही दर्द झेला। वो आशा पारेख जिन्होंने अपनी असल जिंदगी में तन्हाई ही बटोरी, पहली मोहब्बत जिसकी नाकाम रही, जिस आशा पारेख ने अपने प्यार को कुर्बान कर दिया सिर्फ उनकी पत्नी और उनके बच्चों की खुशियों के लिए। उस आशा पारेख का दिल कितना बड़ा है कि आप समझ सकते हैं। जी हाँ, सच है ये कि आशा पारेख बॉलीवुड की एक ऐसी एक्ट्रेस है जो कि अपने ज़िंदगी में दर्द लेकर दूसरों की ज़िंदगी में हमेशा खुशियाँ बटोरना ही अपने सपने में गिना करती थी। आज एक बार फिर से आशा पारेख की बात करते हुए जानकारी हम आपको देना चाहेंगे। वो एक्ट्रेस जिन्होंने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा। साल 1952 में रिलीज होने वाली फिल्म आसमां से करियर की शुरुआत करने वाली आशा एक समय इस हद तक गंभीर बीमारी डिप्रेशन से पीड़ित रही कि उन्हें ऐसा लगता था कि वो अब नहीं जी पाएंगी। जी हाँ, अपनी जिंदगी से हार मानने लगी थी आशा पारेख। पास्ट के दर्द से पर्दा उठाते हुए आशा पारेख ने ये कहा था कैसे डिप्रेशन से वो जूझ रही थी और थॉट्स कितने नेगेटिव आते थे। आशा पारेख ने बताया था, इट वॉज अ वेरी बैड फेज फॉर मी। आशा पारेख ने कहा वो दौर बहुत ही मुश्किल भरा दौर था मेरी ज़िंदगी का। मैंने अपने परिवार को खो दिया था, माँ बाप को खो दिया था। मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई थी, हर चीज़ खुद से मैनेज करना था और इसीलिए मैं डिप्रेशन में थी, क्योंकि मैंने ऐसा नहीं सोचा कि ज़िंदगी भर अकेली गुजारनी पड़ेगी। मिजरेबल चीज़ें हो रही थी, महसूस हो रहा था कि ज़िंदगी में कुछ भी नहीं रहा और इससे उन्हें उभरने में काफ़ी तकलीफ भी हुई। स्ट्रगल के बारे में आशा पारेख ने कहा। आशा पारेख ने कहा बहुत ज़्यादा बुरा स्ट्रगल है ये। आशा पारेख ने ये भी कहा कि डॉक्टर के पास जाना पड़ा, उन्हें इस बीमारी से उभरने के लिए डॉक्टर का सहारा लेना पड़ा था। आशा पारेख ने आगे ये भी कहा, इट इज़ लोनसम ऑन द टॉप यू आर ऑलवेज लोनली। आप जितने ऊपर जाएंगे आप उतने ही तन्हा और अकेले रह जाएंगे। आप जितना आगे बढ़ेंगे आपको तन्हाई अकेलेपन का सामना करना ही पड़ेगा। आशा पारेख ने ये कहा, It was very lucky I had lovely parents with me. My mother was the backbone of my career, my life. So after losing her, I got into depression. It is a huge relief that the phase is over. आखिरकार वो समय गुजर गया है, लेकिन उस समय को गुजरने से पहले उन्हें कितनी तकलीफ से गुजरना पड़ा वो नहीं भूल सकती हैं। आशा पारेख ने कहा उनकी माँ उनकी पूरी ज़िंदगी थी। शादी नहीं करने वाली आशा ने अपनी माँ बाप को ही अपना पूरा परिवार और दुनिया माँ के साथ सीमित रखती थी आशा पारेख। सन 1952 में चाइल्ड आर्टिस्ट करियर की शुरुआत करने वाली आशा ने वैसे तो बिमल रॉय की बाप बेटी से लेकर जब प्यार किसी से होता है फिर वही दिल लाया हूँ, तीसरी मंजिल से लेकर बहारों के सपने और प्यार का मौसम से लेकर कई बड़ी फिल्मों में काम किया। वो फेज इतना डिफिकल्ट नहीं था क्योंकि उनके परिवार ने उन्हें रूटेड रखा था, उन्हें जड़ से मजबूत रखा था। उन्हें कभी महसूस नहीं हुआ कि इतना बुरा समय अचानक उनकी ज़िंदगी में आ रहा है। वो बहुत खुश थे। एक के बाद एक फिल्मों के ऑफर, फिल्में ज़बरदस्त जा रहे थे। उन्हें ऐसा रियलाइज़ हुआ वो स्टार बन चुकी हैं जब दिल देखो दे के देखो फिल्म रिलीज़ हुई इनकी, और आफ्टर रिजेक्शन इस फिल्म की रिलीज से वो स्टार महसूस करने लगी थी।
वो बहुत बड़ी बात थी उनकी ज़िंदगी की। इस बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि वो जिस तकलीफ़ से गुज़री हैं, उस तकलीफ़ के बारे में अगर बात करेंगी तो वाकई में उनके लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ़देह हो जाएगा। अननोन फैक्ट्स की बात की जाए तो आशा पारिक जो आज मोटापे की वजह से काफ़ी तकलीफ़ में है, उनकी ज़िंदगी के कई राज हैं जो आप नहीं जानते। सिर्फ 10 साल की थी आशा जब आसमां के ज़रिए करियर की शुरुआत की। डांसर थी वो स्टेज फंक्शंस की इससे पहले, और 12 साल की उम्र में बाप बेटी फिल्म उन्होंने काम किया और बॉक्स ऑफिस ने बॉब क्रिएट किया। आशा पारिक स्कूल जाती थी और क्विट कर चुकी थी फिल्मी सफ़र तो नॉर्मल टीनेजर के तौर पर स्कूलिंग जब वो करने लगी थी। आशा पारिक के बारे में आप शायद ना जानते हो, बेटर के लिए रिजेक्शन उन्होंने झेला। 16 साल की उम्र में एक्ट्रेस बन चुकी आशा पारिक को रिजेक्ट किया गया था विजय भट्ट की तरफ से गूंज उठी शहनाई के लिए, और स्टार मटेरियल आशा पारिक को वो नहीं समझते थे और इसलिए आशा पारिक को कास्ट किया गया था प्रोड्यूसर सुबोध मुखर्जी की तरफ से और राइटर डायरेक्टर नासिर हुसैन की तरफ से लीड हीरोइन के तौर पर दिल दे के देखो में शम्मी कपूर के अपोजिट, और इसमें वो ज़बरदस्त हिट साबित हुई। कोई नहीं जानता सुपरस्टारडम की क्वीन रही आशा पारिक के एक समय ऐसे ज़िंदगी थे कि लोग सोच भी नहीं सकते हैं। हाफ जैन हाफ मुस्लिम एक्ट्रेस को 6 फिल्में मिली थी एक साथ में, और फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट से लेकर पद्मश्री से सम्मानित आशा पारिक का नासिर हुसैन के साथ ही रिश्ता जुड़ा था। जी हाँ, नासिर हुसैन ने उन्हें कास्ट तो किया लीड रोल के तौर पर। नासिर हुसैन उनके दीवाने भी हो गए फिल्मों में उन्हें लेकर आने के बाद। अनमैरिड आशा पारिक ने जब मैरिड नासिर हुसैन से प्यार में पड़कर सालों अकेले तन्हाई में गुजारा तो अकेली बुढ़ापे में भी गुजारने का उन्होंने फैसला लिया अपना समय। आशा पारिक अपने ज़माने की टॉप मोस्ट एक्ट्रेसेस में शम्मी, आशा पारिक, वहीदा रहमान, हेलन जैसी एक्ट्रेसेस के बीच टॉप में रही हैं। नेक्स्ट जनरेशन्स के लिए एग्जाम्पल बनने वाली आशा पारिक को लेजेंडरी कहा जाता है। माँ के किरदार में भी उन्हें काफ़ी पसंद किया गया कई बड़ी फिल्मों में। आशा पारिक ने टेलीविज़न प्रोडक्शन भी वेंचर किया अपनी कंपनी आकृति के साथ। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेल्फ फिल्म सर्टिफिकेशन CBFC की फीमेल चेयरपर्सन बनने वाली पहली महिला आशा पारिक ही है। इस पोजीशन में 6 साल रही थी आशा पारिक। सीनियर टेलीविज़न आर्टिस्ट एसोसिएशन यानी कि सेंटा का भी हिस्सा कुछ समय के लिए रही आशा। इस वक्त कारा भवन नाम का डांस एकेडमी चलाती हैं आशा पारिक हॉस्पिटल मुंबई में है। उनके लिए कंट्रीब्यूशन के लिए उनके नाम पर इसे दिया गया। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम से तृप्ति की रिपोर्ट।